किसी ने बहुत खूब कहा है, कर्मों की गठरी बांधे जग में फिरे इंसान, जैसी करनी वैसी भरनी, यही विधि का विधान। ओम शांति दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, बहुत समय पुरानी बात है। एक बूढ़ी माँ ने अपने बच्चे को पाल पोस कर बड़ा किया। बहुत मेहनत से, दिल से अपना दिन भर कार्य करती थी। उसके पिता नहीं थे। अपने बच्चे को पढ़ाया लिखाया और एक बड़ा इंसान बनाया। उसका बच्चा बहुत मेहनत करता था, कमाने लगा धन धीरे धीरे, अपनी माँ के साथ ही रहता था। एक दिन उस बच्चे की नौकरी उस सिटी से, उस प्रदेश से कहीं बाहर लगी। तो माँ के पास आया और उसने कहा कि माँ, मुझे ये शहर छोड़कर जाना पड़ेगा। आपने मुझे बहुत सुंदर तरीके से पाल पोस के बड़ा किया है, लेकिन अब मुझे यहाँ से जाना पड़ेगा। लेकिन जिस जगह मैं जा रहा हूँ वहां पर रहने का इतना अच्छा स्थान नहीं है, इसलिए मुझे अकेले ही जाना पड़ेगा। उसकी माँ ने कहा, कोई बात नहीं बेटा, मैं तो तेरी प्रतीक्षा करूंगी। उसने कहा, नहीं माँ, मुझे लगता है कि मुझे आपको कहीं छोड़कर दूसरी जगह जाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर आप अकेले नहीं रह पाओगे। और उसने अपनी माँ को मनाया और मनाकर उसने अपनी माँ को एक वृद्ध आश्रम में छोड़ दिया दोस्तों। और वहां छोड़कर माँ को कहा कि माँ, मैं तेरे पास मिलने के लिए आता रहूंगा। और ऐसा कहकर वो वहां से चला गया दोस्तों। वहां जाकर उसने अपना कार्य आरंभ किया। धीरे धीरे उसकी शादी भी हो गई। वो अपनी माँ को कहीं ना कहीं विस्मृत कर गया दोस्तों। लेकिन एक बात जरूर करता था कि अपनी माँ को कुछ पैसे जरूर भेज देता था। उसकी माँ रोज जहां वृद्ध आश्रम में रहती थी, वो लोगों से पूछती थी कि भाई, क्या मेरे बेटे का कोई खत आया, कोई फोन आया, कुछ पता आया, आप उसको लिख कर भेजो। तो वहां के लोग जो हैं, उस लड़के को जो वो पता देकर गया था वहां पर लिख कर भेजते थे। बदले में कुछ पैसे आ जाते थे और वो कहता था कि मैं जरूर आऊंगा। ये संदेश वो उसकी बूढ़ी माँ को सुना देते थे। और माँ ये सुनकर ही दोस्तों बहुत खुश हो जाती थी। वो सोचती थी, आज मेरा बेटा आएगा, कल मेरा बेटा आएगा, मेरे साथ बैठेगा। ऐसे करते करते दोस्तों कुछ हफ्ते बीते, कुछ महीने बीते, धीरे धीरे 1 2 3 साल बीत गए। वो लिखवाती रहती थी, कभी कभी फोन लगाती थी, लेकिन दोस्तों उसकी बात नहीं हो पाती थी। भले बच्चा पैसे तो भेज देता था, लेकिन माँ अपने बच्चे का दिल से इंतजार करती थी दोस्तों। कुछ साल बाद माँ बूढ़ी हो चली थी और उसकी तबीयत जो है वो बिगड़ने लगी दोस्तों। और धीरे धीरे ऐसा लगा, वहां के जो लोग रह रहे थे, जो देख रहे थे, कि इस माता का अंतिम समय आ चुका है। उसने कहा कि तुम्हारी क्या इच्छा है? उसने फिर बड़े मुस्कुराते हुए कहा कि भाई, मेरी एक ही इच्छा है कि मैं अपने बेटे को कम से कम देख लूं। आप फिर उसे एक बारी फोन करो, उसे लिखो। तो वहां के लोगों ने उसके बेटे को फिर लिखकर पत्र दिया कि कहा कि भाई, ये आखिरी मौका है। तुम्हारी माँ बिल्कुल अंतिम सांसें गिन रही है। उसकी एक ही इच्छा है, कम से कम अब तो तुम कुछ समय निकालकर अपनी माँ से मिलने आ जाओ। वो पत्र उसके बेटे को मिला और तुरंत दोस्तों वो अगले ही दिन सब कुछ छोड़कर अपनी माँ के पास आ गया। उसकी बूढ़ी माँ जो अपनी अंतिम सांसें गिन रही थी, माँ उसको देखकर ही बहुत मुस्कुराने लगी। उसे प्यार से अपने गले लगाया, उससे कुछ भी नहीं बोली। और माँ उससे प्यार से एक बात ही कहा कि बेटा, मेरी एक इच्छा है, पूरी करोगे? तो उसके बेटे ने कहा कि हाँ माँ, जरूर करूंगा, बताओ ना। उसने कहा, बेटा, यहां पर एक पंखा लगवा देना। बेटा हैरान हो गया। उसने कहा, माँ, पंखा लगवा देना? मन में सोच रहा था कि मेरी माँ तो अंतिम सांसें गिन रही है, अब मैं पंखा लगवा कर क्या करूंगा। बट उसकी माँ ने उसकी बात को, अपने बेटे की भावनाओं को पहचान गई और उससे थोड़ी देर बाद रुक कर बोली, प्यार से उसके माथे पर हाथ रखकर अपना हाथ उसके हाथ में देकर कहा कि बेटा, ये पंखा मैं अपने लिए नहीं कह रही, मैं तो अंतिम सांसें गिन रही हूं। मैंने तो इस गर्मी को जैसे तैसे झेल लिया बेटा, लेकिन ये पंखा तो मैं तेरे लिए कह रही हूं। मैं सोच रही हूं कि मैंने तो इसको सहन किया, लेकिन जब तू इस वृद्धाश्रम में आएगा और तेरे बच्चे तुझे ऐसे छोड़कर जाएंगे और तू भी परेशान होगा, तो तुझसे ये गर्मी सहन नहीं हो पाएगी। इसलिए तू यहाँ पर कम से कम एक पंखा जरूर लगवा ले। और ऐसा कहकर उसने अपने प्राणों को त्याग दिया दोस्तों। उसकी ये बात सुनकर उस बच्चे का जो आंखें थी वो शर्मसार हो गई, झुक गई और अश्रु धारा उसकी आंखों से बहती जा रही थी। मन परेशान था। उसे पता था कि जिस माँ ने अपना सब कुछ समर्पण करके भी अपने बच्चे को आज इस लायक बनाया, उसने अपनी ही माँ के लिए समय नहीं निकाला दोस्तों। हमारा ये जीवन बड़ा श्रेष्ठ जीवन है। माता पिता
का जो हमारे जीवन में सम्मान होता है, पद होता है, वो भगवान से भी दोस्तों ऊंचा माना जाता है। ना केवल वो हमें जन्म देते हैं, लेकिन हमारे माता पिता हमको संस्कार देते हैं। अपने भोजन में से भी पाई पाई निकालकर वो भोजन हमारे मुख में डालते हैं। अपनी कमाई, अपने धन में से भी धन निकालकर हमको पढ़ाते हैं, हमको बड़ा करते हैं। कभी कभी दोस्तों हम जब आगे बढ़ जाते हैं तो हम अपने माता पिता को यही कहते हैं कि हमारे पास टाइम नहीं है, हमारे पास समय नहीं है, आप नहीं समझोगे। जरा तनिक सोचिए दोस्तों कि ये भावनाएं, ये शब्द अपने माता पिता के लिए यूज करना उचित है दोस्तों? जिन माता पिता ने बचपन में हमको समय दिया, हमको सम्मान दिया, हमारी उंगली पकड़कर हमको चलना सिखाया, आज उनके ही इस उम्र के अंदर, बुढ़ापे के अंदर हम उनको समय ना दें, उनको सम्मान ना दें, उनके साथ ना बैठें, ये दोस्तों हमारे ही व्यक्तित्व को झलकाता है। दोस्तों यदि हम अपने जीवन में श्रेष्ठ बनना चाहते हैं, यदि हम अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो माता पिता की दुआएं लेना, चाहे वो कैसे भी हो, किसी भी प्रकार की हो दोस्तों, ये दुआएं लेना बहुत 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 आवश्यक है। आज के बाद यदि हम अपने माता पिता को कहते हैं कि आप नहीं समझ पाओगे, आप नहीं कर पाओगे, आपके लिए पॉसिबल नहीं है, आप कैसे करोगे, अब आप बूढ़े हो चले हो, तो दोस्तों तनिक विराम लगाइए, अपने मन के अंदर ये संकल्प लाइए कि हमारा भी यही जीवन आगे आने वाला है। ये तो चक्र फिर रहा है, हम सबको लाइफ की इन्हीं फेजेस से जाना है। जिन माता पिता ने हमें सपोर्ट दिया है, आज हमारा भी फर्ज बनता है कि हम भी उनका हाथ पकड़कर अपने मन, अपनी भावनाओं, अपने बोल, अपने कर्म के द्वारा उनको भी सुकून, सुख और शांति दें और अपने जीवन में दुआएं अर्पण करें। शुक्रिया दोस्तों। ओम शांति।